नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। मंगलवार रात ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइलों और ड्रोन की नई खेप दाग दी, जिसके बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। ईरान का दावा है कि ये कार्रवाई अमेरिका की उन गतिविधियों के जवाब में की गई जिन्हें उसने फारस की खाड़ी, होर्मुज़ जलडमरू मध्य और केशम द्वीप के आसपास शत्रुतापूर्ण बताया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के हमलों का मुख्य निशाना कुवैत स्थित अल सलीम एयरबेस और बहरीन का ईसा एयरबेस रहा। हालांकि कुवैत की वायु रक्षा प्रणालियों ने कई मिसाइलों को और ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का दावा किया। बहरीन में भी संभावित खतरा है उसे देखते हुए चेतावनी सायरन बजाए गए और सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया। दूसरी ओर अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उनके आत्मरक्षा के तहत ईरान के केशम द्वीप क्षेत्र में हवाई कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेना का यह भी कहना है कि उसने कई ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा दागी गई एक इंटरसेप्टर मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में असफल रही और एक गैर सैन्य क्षेत्र में जाकर गिरी। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक कोई पुष्टि तो नहीं हुई है। तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन अटकलों को जरूर खारिज कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह से रुक चुकी है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच संवाद अब भी जारी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना अमेरिका की प्राथमिकता है। ट्रंप ने यहाँ तक दावा किया कि यदि उनके प्रशासन ने पहले सख्त कदम नहीं उठाए होते तो इजराइल आज कहीं अधिक बड़े खतरे का सामना कर रहा होता। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी ड्रोन हमले की खबर सामने आई। स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक टर्मिनल भवन को नुकसान पहुंचा, एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए। घटना के बाद कुछ समय के लिए उड़ान संचालन प्रभावित भी हुआ और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। ईरान के हमलों के बाद खाड़ी देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने कुवैत और बहरीन पर हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने नागरिक ठिकानों और राजनयिक मिशनों को निशाना बनाए जाने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने भी कुवैत और बहरीन के समर्थन में बयान जारी करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरा पश्चिम एशिया गंभीर संकट में फंस सकता है। इस बीच दक्षिणी लेबनान में भी हालात सामान्य नहीं है। इजरायली सेना ने कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। इजरायल का यह भी आरोप है कि हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, जिसके दबाव में सैन्य कार्रवाई जारी है। जानकार ये भी मानते हैं कि यदि ईरान अमेरिका तनाव और बढ़ा तो इसका सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल और गैस बाजार पर पड़ सकता है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और इसका असर भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। क्या पश्चिम एशिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? लगातार मिसाइल हमले, जवाबी कार्रवाई, खाड़ी देशों की बढ़ती चिंता और वैश्विक शक्तियों की सक्रियता ने पूरे क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बना दिया है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कूटनीतिक प्रयास तनाव कम करने में सफल होते हैं या पश्चिम एशिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।